हाय मेरे प्यारे साथियों, आपका सचिन स्टडी आईक्यू में स्वागत है। मैं सचिन सागर आपके लिए एक करंट अफेयर की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है, डेली आपको 7 बजे करंट अफेयर की वीडियो मिलती है, तो उसी की रेगुलरिटी में आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जिन साथियों को वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। और जिन साथियों को मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और जिन साथियों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। चलिए साथी, जो मैंने वीडियो तो ये बनाई है आपकी, तो ये करंट अफेयर के ऊपर है, तो आप वीडियो को कृपया लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पर कमेंट करें। चलिए साथियों, ये जो वीडियो बनाइए तो शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 23 मई 2020, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज सचिन स्टडी आईक्यू। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में अम्मान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? तो ये किसके लिए क्या है? ये तो आपके पश्चिम बंगाल राज्य जो है, तो वहाँ पर अम्मान तूफान से बहुत ही नुकसान हुआ है, तो जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने वहाँ की जो नुकसान हुआ उसको भरपाई करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज देने की घोषणा की है, तो दी गई है आपकी पश्चिम बंगाल को। तो पश्चिम बंगाल को दी गई है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल का नाम आया है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की आपकी राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आपके जगदीप धनखड़। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोलकाता जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता आपकी हुगली नदी के किनारे स्थित है, तो आप ध्यान रखना किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे आप स्थित है कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और यहाँ पर आपका अम्मान तूफान का नाम आया है, साइक्लोन का, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो अम्मान तूफान का नाम, साइक्लोन का नाम किसने रखा? अम्मान। तो ये आपके थाईलैंड ने आपका इस साइक्लोन का नाम अम्मान रखा है, तो किसने? थाईलैंड ने। तो आप इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी याद रखना। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नाबार्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वो आपके गोविंद राजुल्लू चिंटला को आपका नाबार्ड का नया अध्यक्ष किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया? गोविंद राजुल्लू चिंटला को आपका नाबार्ड बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इस वीडियो का आज टारगेट हम 50 लाइक का रखते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें कि अपना विचार दें कि वीडियो कैसी लगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है? तो किसने कर दिया? अमेरिकी सीनेट। तो वो क्या है? चीन के लिए। चीन की जो कंपनियां वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज में, उन्हें हटाने के लिए अमेरिकी सीनेट ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है। तो यहाँ पर तो ये किस कारण क्या है? तो जो चीन की जो चालाक नीति है, जो हर समय चालाकी के लिए और हर जगह धोखा देता है, तो उसी के लिए अमेरिका ने इस तरह का एक कदम उठाया और अपने एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज है, तो वहाँ से कंपनियों को निकालने के लिए ये विधेयक पारित किया है। तो अब चीन का यहाँ पर नाम आया, तो चीन के बारे में आपको बता देता हूँ। चीन की राजधानी आपकी बीजिंग, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और करेंसी है रेनमिनबी, लेकिन युआन भी बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ रुपया होता तो वहाँ रेनमिनबी है, लेकिन जैसे पैसा हमारे यहाँ पैसा बोल देते हैं, तो ऐसे वहाँ युआन बोलते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखना। और चीन ने ही अभी हाल ही में WHO को 2000 अमेरिकी डॉलर की भी सहायता दी थी, और 15,000 डॉलर की भी अमेरिकी डॉलर की सहायता दी थी। तो
ये भी ध्यान रखना आप, छोटे छोटे पॉइंट जो WHO को दी। और चीन में ही 2022 में विंटर ओलंपिक होंगे और चीन में ही 2022 में एशियन गेम्स होंगे, तो आप ये भी ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ पर अमेरिका के बारे में आया तो अमेरिका के बारे में बता देता हूँ मैं। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और करेंसी आपकी डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति आपके डोनाल्ड ट्रंप है, तो आप ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? तो कितने देशों को? तो ये आपके 100 देश है जिन्हें विश्व बैंक ने 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। कितने कंट्रों को? 100 देशों को आपके 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है विश्व बैंक ने। तो यहाँ पर अब विश्व बैंक का नाम आया तो विश्व बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष आपके डेविड मालपस है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी जुलाई 1945 में आपकी विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में है। इसका मुख्यालय आपका वर्ल्ड बैंक का। तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से हमें इतनी ही जानकारी मिलती है, तो आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। कब? 21 मई को। तो अगर आपसे पूछा जाए जो चाय उत्पादक देश है तो वो ध्यान रखना आप। तो जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, तो इन देशों में चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका 15 दिसंबर को इन देशों में चाय दिवस मनाया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है वो आपका 21 मई को मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखना, दोनों डेट याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो कब से की है? तो ये आपकी 25 मई से घोषणा की गई है कि लॉकडाउन के बीच घरेलू उड़ान जो है तो उसे उड़ाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। लेकिन 1/3 ही उड़ान उड़ पाएगी और उसमें 66 नियम लागू किए गए हैं कि अगर व्यक्ति की फ़्लाइट 4 घंटे पहले है, 4 घंटे बाद है, तो वो 4 घंटे पहले ही अपने एयरपोर्ट पहुंच जाए, जिससे उसकी जो मेडिकल फैसिलिटी है तो वो पूरी की जा सके और जांच की जा सके कि वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। और 4 घंटे पहले ही एंट्री मिलेगी, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी किसी भी यात्री को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 22 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये जो आया आपका जैव विविधता, तो जैव क्या है? तो जैव ये होते हैं कि जो आपके स्थलीय होते हैं और आपके जलीय होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन जो मानव की वजह से इन्हें बहुत नुकसान होता है और इनकी जो प्रजाति होगी तो वो लुप्त हो जाती है कभी कभी। तो एक प्रजाति लुप्त होने से तो पर्यावरण पर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो इसी कारण ये आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये कब? 22 मई को ये आपका मनाया जाता है। इसे कौन मनाता है? तो इसको आपका UN मनाता है, यानी यूनाइटेड नेशन इसे मनाता है, संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी 24 अक्टूबर 1945 को आपको यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस आपके UN के अध्यक्ष है और इसका मुख्यालय जो है वो आपके अमेरिका का शहर जो है न्यूयॉर्क, तो इसमें ये इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वो आपके VR शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष घोषित किया गया। तो अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर आया तो जम्मू कश्मीर अब आपका एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और लद्दाख भी। तो आप यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो यानी उपराज्यपाल है, तो उसके बारे में बताता हूँ। उपराज्यपाल आपके गिरीश चंद्र मुर्मू आपके यहाँ के उपराज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती की घोषणा किया है? तो
कटौती का घोषणा किया है, तो कितने की, तो की आपकी 0.4% की घोषणा की है आपकी आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की। तो इसका अब यहाँ पर आरबीआई का नाम आया, तो आरबीआई ने की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 में आपकी आरबीआई की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। इसके गवर्नर, तो गवर्नर आपके शक्तिकांत दास है, आरबीआई के गवर्नर। तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से हमें इतनी ही जानकारी मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया? तो कितने कर दिया? तो वो आपके 3.35% आपका कर दिया गया आरबीआई के द्वारा रिवर्स रेपो रेट को घटाकर, जो 3.75 से घटाकर 3.35% कर दिया गया आप घटाकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया? तो किसने किया? तो वो आपका आईआईटी गुवाहाटी जो है, असम की गुवाहाटी जो आईआईटी है, तो उसने इस पर शोध किया था। और तो उन्होंने एक नया तरीका विकसित किया। तो उन्होंने दावा किया है कि जो आदमी याददाश्त भूल जाता था, तो वो अब याददाश्त नहीं भूल पाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये दावा किया है कि हमने इसकी दवाई विकसित की है, जिससे आदमी अपनी, जो मनुष्य है, जो अपनी याददाश्त नहीं भूल पाएगा। तो ये यहाँ पर असम का गुवाहाटी जो आईआईटी है, तो उसने ये खोज की है। तो अब यहाँ पर असम का गुवाहाटी है, तो मैं अब आपको असम के बारे में बता देता हूँ। तो असम के मुख्यमंत्री आपके, असम की जो राजधानी है वो आपकी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री आपके सर्बानंद सोनोवाल है। और असम के आपके जो राज्यपाल है वो आपके जगदीश मुखी आपके असम के राज्यपाल है। तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से हमें इतनी ही जानकारी मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह राज्य सरकार जिसने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाली स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा, सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया, तो क्या वो क्या आपका हरियाणा राज्य सरकार ने इस बीमारी से लड़ने के लिए ये टीका कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो राज्यव्यापी होगा, यानी स्वाइन फ्लू और जो मौसमी इन्फ्लुएंजा है, तो उनसे लड़ने के लिए राज्यव्यापी टीका लगाने का कार्यक्रम शुरू किया। तो हरियाणा ने किया। तो आपके अब यहाँ पर हरियाणा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ जो रिलेटेड है। तो हरियाणा की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री आपके मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के राज्यपाल आपके सत्यदेव नारायण आर्य हैं। तो आप इस टॉपिक से हमें इतनी जानकारी मिलती है, तो आप ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चैन कार्टून अभियान शुरू किया? तो किसने किया? तो वो आपके केरल राज्य सरकार ने आपके ब्रेक द चैन कार्टून अभियान शुरू किया है। चलिए अब केरल का यहाँ पर जिक्र हुआ, तो केरल के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो केरल की राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री आपके पिनराई विजयन है। और आपके यहाँ के जो राज्यपाल है, गवर्नर है, तो वो आपके आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है। और ये जो आपके ब्रेक द चैन कार्टून जो अभियान शुरू किया है, वो आपके के शैलजा ने शुरू किया, जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री है। तो आप ध्यान रखना किसने शुरू किया? के शैलजा, जो केरल के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आप वीडियो पर कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपसे मैंने पूछा था कि आपके लिए मैं वीडियो जो लेकर आता हूँ, एक करंट ही या शाम को 1000 जी के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है अभी, तो उसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपके लिए उसमें ऑप्शन से क्वेश्चन लेकर आऊँ या वन लाइनर ही रहने दो। तो आपने कोई अभी जवाब नहीं दिया। तो कृपया आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो किस टाइप की चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सचिन सागर, सचिन स्टडी IQ। थैंक यू।